अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो SCCP ने नया रूल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको हम अपटिक रूल कहते हैं। तो ये रूल जो है वो 1 अप्रैल 2020 को इम्प्लीमेंट होगा और जो ख़बर अखबार में आई है उसके मुताबिक कि SCCP की ब्रोकर्स और जो मेंबर्स के साथ एक लंबी मीटिंग हुई जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और उन्होंने डिसीजन लिया कि ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो मार्केट में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड क्रिएट हुआ है, तो इसको देखते हुए इन्होंने अपटिक रूल को इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली जो जब मार्केट में गिरावट पैदा होती है तो उसमें एक पैनिक का किसी कैफियत होती है, तो उस पैनिक की कैफियत में बहुत से लोग सेल करना शुरू कर देते हैं जिससे मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। इसको टेक्निकल ज़बान में स्नो बॉल इफ़ेक्ट कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक बर्फ़ के गोले को बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर से फेंका जाए तो जैसे जैसे वो बर्फ़ का गोला नीचे की तरफ नीचे की तरफ आता जाता है तो उसके साथ वो गोले का साइज़ बड़ा होता जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आजकल की सिचुएशन में जिसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है और एक पैनिक की सिचुएशन है, तो एक को देख के दूसरा और इस तरह से एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इस स्नो बॉल इफेक्ट की वजह से मार्केट जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो सकती। तो अभी हम चलते हैं और एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं कि इस अपटिक रूल क्या है। The uptick rule means that the share of that relevant script has to be sold at price higher than the last trade and not lower than the last trade. तो अपटिक रूल की जो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जब भी सेलिंग की जाएगी तो उसमें जब भी शॉर्ट सेल कोई करेगा तो वो हमेशा अपटिक में होनी चाहिए, यानी दूसरे लफ्जों में कि जो जिस प्राइस पे वो सेल करेगा वो प्राइस पिछली ट्रेड से ऊपर होनी चाहिए। तो वो पिछली ट्रेड से अगर प्राइस नीचे है तो सेलिंग इज नॉट अलाउड। तो अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे, उस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये अपटिक रूल है क्या। तो चले हम एक एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स में अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या है कि शॉर्ट सेल will only be permissible on uptick or zero plus tick। तो ये uptick और zero plus tick ये है क्या, अब हम इस एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेयर है वो कल बंद हुआ था 19 रुपए पे थे, तो उसकी क्लोजिंग प्राइस 19 रुपए है। तो आज जब मार्केट ओपन हुई 10 बजे सुबह तो उसकी प्राइस 19 रुपए 5 पैसे हो गई। तो क्योंकि ये 19 रुपए 5 पैसे पिछली प्राइस 19 रुपए से हायर है तो आप शॉर्ट सेल इस पर अलाउड होगी। अब अगली ट्रेड इसकी 10:02 पे होती है और उसकी प्राइस उस टाइम 19 रुपए 10 पैसे हो जाती है। क्योंकि 19 रुपए 10 पैसे 19 रुपए 5 पैसे से ऊंची प्राइस है तो शॉर्ट सेल 19 रुपए 10 पैसे पे अलाउड होगी। अब इसकी अगली ट्रेड जो है सी ट्रेड वो 10:10 बजे होती है और उस टाइम उसकी प्राइस 19 रुपए 10 पैसे ही रहती है। तो क्योंकि ये 19 रुपए 10 पैसे जो प्राइस है ये पिछली प्राइस से इसमें कोई चेंज नहीं है, ये जीरो, इसमें जीरो इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्योंकि ये प्राइस उससे पिछली प्राइस 19 रुपए 5 पैसे से ऊपर की तरफ है तो इस प्राइस पर भी शॉर्ट सेल अलाउड होगी। अब इसकी फॉर एग्जांपल अगली ट्रेड 10:11 बजे होती है और इसकी प्राइस 19 रुपए 5 पैसे यानी कि नीचे आ जाती है पिछली प्राइस 19 रुपए 10 पैसे से, तो इस 19 रुपए 5 पैसे पे शॉर्ट सेल अलाउड नहीं होगी। अब इसी तरीके से इसकी नेक्स्ट ट्रेड 10:12 बजे होती है और इसकी प्राइस 19 रुपए 5 पैसे ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आती, इसमें जीरो चेंज आती है। लेकिन क्योंकि 19 रुपए 5 पैसे पिछली 19 रुपए 5 पैसे जो प्राइस थी वो 19 रुपए 5 पैसे पिछली प्राइस 19 रुपए 10 पैसे से नीचे की तरफ इसका मुंह था, तो इसलिए इस 19 रुपए 5 पैसे पे, क्योंकि बेशक ये प्राइस बिल्कुल सेम है पिछली प्राइस से, लेकिन क्योंकि पिछली प्राइस का भी मुंह नीचे की तरफ था तो हम इस 19 रुपए 5 पैसे पे शॉर्ट सेल अलाउड नहीं होगी। अब अगर अगली ट्रेड 12 बजे होती है और उस टाइम इसकी प्राइस 19 रुपए 5 पैसे 50 पैसे हो जाती है
अब क्योंकि 19 रुपए 50 पैसे, ये 19 रुपए 5 पैसे से हायर प्राइस है, इस पे शॉर्ट सेल अलाउड होगी। अब इसी तरह से हम आगे चलते जाएं। अब इसकी 12:05 पे एक और ट्रेड होती है जो कि 19 रुपए 45 पैसे पे है। अब क्योंकि ये 19 रुपए 45 पैसे, 19 रुपए 50 पैसे जो लास्ट ट्रेड थी 19 रुपए 50 पैसे, उससे ये नीचे है, तो 19 रुपए 45 पैसे पे शॉर्ट सेल अलाउड नहीं है। अब 12:10 पे इसकी एक और ट्रेड 18 रुपए 90 पैसे पे होती है। अब ये प्राइस पिछली प्राइस से नीचे है, तो इस पे शॉर्ट सेल अलाउड नहीं है। और इसकी लास्ट ट्रेड 12:15 पे होती है और इसकी प्राइस 18 रुपए 95 पैसे हो जाती है, जो कि पिछली प्राइस लास्ट ट्रेड जो उसकी थी वो 19 रुपए 90 पैसे थी, उससे ये ऊपर है, तो 18 रुपए 95 पैसे पे शॉर्ट सेल अलाउड होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि अप टिक रूल क्या है और जीरो प्लस टिक रूल क्या है। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स दें